दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल को दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के तीसरे मुकाबले में ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली करारी हार के बाद भारतीय फैंस के गुस्से का शिकार हुए पैट कमिंस और हेनरी क्लासेन। हुआ कुछ ऐसा सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिरकार क्यों पैट कमिंस को भारी पड़ गया 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम लेना? क्यों हैदराबाद के ही फैंस ने कर दी इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर कुटाई? ऐसा क्या हुआ हेनरी क्लासेन और पैट कमिंस के साथ? कैसे भारतीय फैंस ने की बदसलूकी की सारी हदें पार? और क्यों मैदान से बाहर निकलते हुए फूट फूट कर फैंस का गुस्सा? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का तीसरा मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता के खिलाड़ियों को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही। बहुत जल्द उनका विकेट गिरना शुरू हो गया। 105 रनों के स्कोर पर ही 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालते हुए कई चौके छक्के लगाकर 20 ओवर में 208 रनों तक पहुंचा दिया। यह विशाल स्कोर देखकर लग रहा था कि कोलकाता बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यह मुकाबला जबरदस्त रोमांचक हुआ। हेनरी क्लासेन ने अपनी घातक बल्लेबाजी से मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन हेनरी क्लासेन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अंतिम गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर मौजूद थे पैट कमिंस, लेकिन वो हर्षित राणा की अंतिम गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए। हर किसी को उम्मीद थी कि पैट कमिंस के इस मैच को जिताएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को हार गई। वहीं काव्या मरन भी बेहद निराश हो गई। स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के दर्शक भी हार पर बेहद गुस्से में नजर आते। हर कोई हेनरी क्लासेन और पैट कमिंस से बेहद दुखी थे। वहीं कोलकाता के दर्शक जश्न मना रहे थे। जब मैच खत्म हो गया तब सभी खिलाड़ी स्टेडियम से होटल के लिए रवाना हो रहे थे। उसी दरमियान हैदराबाद के फैंस स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचाए हुए थे। जैसे ही हैदराबाद की टीम की बस बाहर निकली, तभी सभी फैंस उस बस को घेर कर खड़े हो गए। उनका गुस्सा देखकर तो यही लग रहा था कि आज पैट कमिंस और हेनरी क्लासेन की शामत आने वाली है। कुछ फैंस तो यहां तक कह रहे थे कि 26 करोड़ रुपए डूब गए। इस खिलाड़ी ने टीम को मैच हरा दिया। ये गेंद पर भी 5 रन नहीं बना पाए। हर दर्शकों का गुस्सा देखने को मिल रहा था। कुछ फैंस तो बस अटैक करना शुरू कर चुके थे, कुछ तो जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस दरमियान वहां पर मौजूद हमारी सेना ने वहां की जनता को शांत कराया और हैदराबाद की बस को सुरक्षित होटल के लिए रवाना करवाया। वरना आज तो इन दोनों खिलाड़ियों की शामत आने वाली थी। ये तो सलाम है हमारे सैनिकों का, जिन्होंने सुरक्षित बसों को होटल तक पहुंचाया। किसी भी खिलाड़ी को एक खरोंच तक नहीं आई। सभी खिलाड़ी सुरक्षित होटल पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन सी टीम है सबसे मजबूत टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आंद्रे रसेल जैसा कोई नहीं। ईडन गार्डन में भूखे शेर की तरह दहाड़ा और आंद्रे रसेल का बल्ला 7 से भी अधिक खौफनाक छक्के ठोककर रच दिया इतिहास। तो पूरी दुनिया भी हैरत में पड़ गई। यहाँ तक कि खुद वीरेंद्र सहवाग से लेकर सुरेश रैना, यहाँ तक कि गौतम गंभीर से लेकर सचिन तेंदुलकर, अख्तर और पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी रसेल की खौफनाक बल्लेबाजी के मुरीद हो गए। और फिर उन्होंने इस खिलाड़ी की जमकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे रसेल ने हैदराबाद को धोया, क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गज ने उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज बताते हुए? उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रसेल, रिंकू और गिल में कौन सबसे बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल के मंच पर रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। कोलकाता के ईडन गार्डन में हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी मेजबान टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार थी, लेकिन गरीबी में आटा गीला उस समय हुआ जब हैदराबाद के गेंदबाजों ने कोलकाता के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ऐसी हालत उनकी हो गई कि कोलकाता के 6 बल्लेबाज 119 रन पर ही ढेर हो गए थे। ऐसा लगा था कि कोलकाता तो 150 रन भी नहीं बना पाएगी और उन्हें करारी हार का मुंह अपने घर पर ही शाहरुख खान के सामने देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आता है आंद्रे रसेल का ऐसा तूफान, जिसकी आंधी में हैदराबाद के अरमान और उनका गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। जी हां, मैदान में उनके लिए संकट मोचन बनकर उतरे उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह, और फिर जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। जी हां, जहां रिंकू सिंह ने चौके से अपना खाता खोला तो वहीं रसेल के सिर पर तो खून सवार था। मयंक मार्कंडे के ओवर में एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़ने वाले रसेल ने भुवनेश्वर के खिलाफ भी चौके छक्कों की आंधी लगा दी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया तो फिर भुवनेश्वर की ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर रसेल ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी शतक 6 तूफानी छक्कों की बदौलत पूरा किया था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। 20 ओवर में उनकी अपनी खतरनाक घातक गेंदबाजी से इस खिलाड़ी ने कोलकाता को 208 रनों तक पहुंचा डाला। खुद 25
गेंद पर 3 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 64 रनों की भयंकर पारी खेली और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हैदराबाद के गेंदबाजों की रूह तक कांप गई थी, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी रसेल की बल्लेबाजी देखकर हैरत में पड़ गए। सबसे पहले तो कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग ने इस खिलाड़ी के सम्मान में कह डाला कि वाह वाह वाह, रसल मसल की यह है असली पावर, तभी तो इस खिलाड़ी पर कोलकाता ने इतना इन्वेस्ट किया है। आज हमें रसल की असली ताकत का छोटा सा नमूना देखने को मिला है, जिसके सामने हैदराबाद तो थोड़ी देर भी नहीं टिक पाई। मुझे लगता है कि रसल जैसा पावर हिटर वर्तमान आईपीएल में शायद कोई दूसरा नहीं है। जितनी आसानी से यह खिलाड़ी छक्के मारता है वो लाजवाब है। तो वहीं खुद चिन्ना थाला सुरेश रैना भी उनसे काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद जा रही थी, मुझे तो एक समय डर लग रहा था कि कहीं किसी का सर ना फूट जाए। जिस बेबाक अंदाज से इस खिलाड़ी ने छक्कों की बारिश की है, मुझे लगता है कि अगली बार से फैंस को भी हेलमेट पहनकर आ जाना चाहिए। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर, सच में रसल का कोई भी तोड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो रसल ने बहुत ज्यादा खुश थे। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि पावर हिटिंग के मामले में रसल वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी पूरी दुनिया में है। हमेशा जरूरत पड़ने पर उन्होंने कोलकाता के लिए मैच विनिंग पारी खेली है। यह आईपीएल के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है। यह जरूर इतिहास में याद रखा जाएगा। जिस मुश्किल परिस्थिति से उन्होंने ये पारी खेली है, इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यही तो आईपीएल का असली मजा है। इतना ही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि आप टी20 की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को तो दूर नहीं रख सकते हैं। कोलकाता ने जिस तरीके से आंद्रे रसल का इस्तेमाल किया, नंबर 8 पर आकर भी इस खिलाड़ी ने 64 रन बना डाले, वो अपने आप में काफी इंप्रेसिव और बेहतरीन था। निश्चित तौर पर आंद्रे रसल यदि नहीं होते तो हैदराबाद कोलकाता को शायद 150 रन भी नहीं बनाने देता। वो हैदराबाद और जीत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने भी कह डाला है कि रसल हमारे ट्रम्प कार्ड है। 6 विकेट गिरने के बाद भी मुझे रसल पर भरोसा था और उसने वही काम किया है जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। निश्चित तौर पर रसल कोलकाता का अटूट हिस्सा है। यदि वो इस मैच में नहीं होते तो हम मुश्किल में फंस सकते थे, लेकिन हमें पता था हर परिस्थिति से वो हमें निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट होता है ऐसे खिलाड़ी का साथ में होना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो दुनिया भर के दिग्गज भी इस खिलाड़ी पर फिदा हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रसल, रिंकू और कोहली में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी से अपने चरम पर है। पहले 2 मुकाबले तो बिल्कुल कांटे के हुए और तीसरे मुकाबले के लिए कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान भी पूरी तरीके से सज चुका था। एक दूसरे के आमने सामने भूखे शेरों की तरह तैयार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की क्रिकेट टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप्स सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ से अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाने के लिए तैयार थे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने नागिन की तरह अपनी लहराती हुई गेंद से इन दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहली 4 गेंद पर ही सुनील नारायण के तो हक्के बक्के गुल रह गए थे। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को केवल 3 रन बनाने दिए। साफ तौर पर दिख रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन भी उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार थे, लेकिन इस छोटे से मैदान पर बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना इतना आसान थोड़ा ही है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और मिडॉन के ऊपर से गेंदबाज को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। शेर के मुंह में खून लग चुका था और अगली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने कुछ उसी अंदाज में उसी एरिया में एक और तूफानी छक्का ठोका। जॉनसन के छक्के छुड़ा दिए तो पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब लगातार तीसरा छक्का भी उनके बल्ले से इसी दिशा में निकला। 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के ने पूरे मैच की दशा ही पलट दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर से मैदान में ट्विस्ट आता है। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने उन्हें आधे रास्ते से लौटा दिया। लेकिन सुनील नारायण अपनी क्रीज में पहुंच पाते उससे पहले ही शहबाज अहमद ने अपनी जबरदस्त थ्रो से उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और नारायण केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पहले 2 ओवर में ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 2 ओवर में 23 रन बनाकर कोलकाता ने अपने एक बल्लेबाज को गवा दिया था। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने अब वेंकटेश अय्यर को उतारा गया था। आते ही उन्होंने भी एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी के चलते वो जल्दबाजी कर बैठे। चौथा ओवर लेकर टी नटराजन आए थे और उन्होंने अपना बेहतरीन गेंद के जाल में अय्यर को फंसा दिया और वेंकटेश अय्यर सीधा मार्को जॉनसन के हाथों में गेंद मार कर दे बैठे। लगातार 2 गेंद पर गिरे 2 विकेट और कोलकाता की हालत खराब हो गई, जहां अय्यर 5 गेंद पर केवल 6-7 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला। फिर जो हुआ उसे तो कोलकाता के फैंस कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जी हां दोस्तों, अपनी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर गलती कर बैठे और सीधा फील्डर के हाथों में गेंद मारकर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटना पड़ा, जहां अय्यर तो खाता भी नहीं खोल पाए और नटराजन ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। जहां 4 ओवर में कोलकाता केवल 32 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। अब फिल सॉल्ट के साथ नीतीश राणा की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी, जिनके कंधों पर कोलकाता की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने निभाना चाहा
5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस के खिलाफ बेहतरीन चौके से राणा ने अपना खाता खोला था। 5 ओवर में कोलकाता की टीम 40 रनों तक पहुंच चुकी थी। अभी भी कोलकाता पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही थी। हैदराबाद यहां से उन्हें ऑल आउट करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए संकट मोचन बनने के लिए तैयार थे। हालांकि ये दोनों बेहद संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों संभलकर अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि 6 ओवर में कोलकाता की क्रिकेट टीम केवल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी। कोलकाता की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसके हैदराबाद को कोई भी तकलीफ नहीं थी।